एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से CHO पोस्ट के लिए निकाली गई है, यानी कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए CHO पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट होगा। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 5 मई 2025 से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 5 मई 2025 से होगा। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग स्वयं से ही अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 26 मई 2025। फॉर्म से 20 दिनों के लिए ही अप्लाई होगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में साइट बिजी हो जाता है तो सही से फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है। तो आप में से जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग 5 मई से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट CHO वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, OBC, EWS और EBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट आता है SC, ST और PH कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया यानी कि 250 रुपया रखा गया है। साथ ही ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि जनरल, OBC, SC, ST सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में कि इस वैकेंसी के लिए जिनको फॉर्म भरना है उनका एज कितना होना चाहिए। तो इस वैकेंसी में सभी कैटेगरी के लिए एज लिमिट मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र कम से कम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए। साथ ही जाति वर्ग के अनुसार सभी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र अलग अलग है। जनरल और EWS मेल कैटेगरी के लिए यानी कि पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा यानी कि मैक्सिमम एज 42 वर्ष है और फीमेल के लिए 45 वर्ष है। BC, EBC फीमेल और मेल दोनों के लिए 45 वर्ष है। SC और ST मेल फीमेल इनके लिए 47 वर्ष है। जी हाँ, जिनका एज 18 से 47 वर्ष के बीच हो, 47 ईयर के बीच हो, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका भी एज बचा हुआ है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बिहार की वैकेंसी है और इसमें अस्थायी रूप से आपको एक ही जगह जॉब दिया जाएगा। बिहार में ही स्वास्थ्य विभाग में आपको जॉब दिया जाएगा। तो खासकर जो लोग बिहार से हैं और बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत 4500 पदों पर बहाली निकाली गई है। जी हाँ, 4500 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। चलिए अब देखते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना कितना पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले देखेंगे UR कैटेगरी के लिए।
इनके लिए टोटल 979 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 979 पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसमें 245 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, इसमें 1243 पोस्ट के लिए निकाली गई है। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए, इसमें सिर्फ 55 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट है ईबीसी के लिए, इसमें 1170 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आता है बीसी कैटेगरी, इनके लिए 640 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। लास्ट है डब्ल्यूबीसी कैटेगरी, इसमें 168 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल सभी कैटेगरी को मिलाकर 4500 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है सीएचओ पद के लिए। इसमें सबसे अधिक पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए 1243 पोस्ट है। तो जो भी लोग एससी से हैं वो लोग मौका नहीं गंवाइएगा, आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आगे हम इस वैकेंसी से जुड़ी और अधिक जानकारी जानेंगे, क्वालिफ़िकेशन और सिलेबस के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम नई वैकेंसी की जानकारी, एग्ज़ाम डेट की जानकारी, एडमिट कार्ड की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस वैकेंसी का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, इसमें एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कितना एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का कंप्यूटर आधारित परीक्षा लिया जाएगा। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा लिया जाएगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छा है, ऑनलाइन के माध्यम से जो भी परीक्षा होती है उसमें कम धांधली होती है। तो जो भी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, उनका रिजल्ट आने की संभावना रहेगा। तो पहला जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों का ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद आता है प्रमुख विषय से, कि किस विषय से कितना क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, कैसे एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए, नर्सिंग से संबंधित विषय से पूछे जाएंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य विषय से, उसके बाद है प्राथमिक चिकित्सा से, नेक्स्ट आता है जनसंख्या स्वास्थ्य और पोषण से। इन्हीं सब से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट रहेगी, यानी कि आपको 1.5 घंटा का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर कट ऑफ मार्क्स के अनुसार एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपका एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि ऑनलाइन के माध्यम से होगा। जिनका रिजल्ट आएगा उनका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और फिर चौथे पेज में आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कौन कौन लोग कर सकते हैं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसके लिए फॉर्म वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग के साथ शैक्षणिक वर्ष 2020 से भारतीय नर्सिंग परिषद या फिर राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सामुदायिक स्वास्थ्य में सर्टिफिकेट कोर्स के 6 महीने के एकीकृत पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। यानी कि जो भी लोग 6 मंथ का डिप्लोमा किए हुए हैं बीएससी नर्सिंग में, वही लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी लोग बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। आप लोग जानते हैं कि ये सब कोर्स बिहार में बहुत कम लोग करते हैं, तो जो भी लोग किए हुए हैं वो लोग मिस नहीं कीजिएगा, फॉर्म ज़रूर भरिएगा। आपको बता दें कि बीएससी नर्सिंग के साथ साथ जो लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ शैक्षणिक वर्ष 2020 से भारतीय नर्सिंग परिषद या राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सामुदायिक स्वास्थ्य सीसीएच में सर्टिफिकेट कोर्स के 6 महीने के एकीकृत पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक
पूर्ण किया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो लोग किए हुए हैं वो लोग भी इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी जितनी भी जानकारी मिली थी आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग अगर और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म 5 मई 2025 से अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।